जब मैंने पहली बार इस हाई कैलिबर एग्जॉस्ट सिस्टम को देखा तब समझ आया कि डीजल इंजन को इंडस्ट्रियल पर्ल क्यों कहा जाता है। सिर्फ एक स्टेनलेस स्टील एग्जॉस्ट पाइप में भी वेल्डिंग के हर पॉइंट का वजन और मजबूती ध्यान से कैलकुलेट की जाती है। यहाँ तक कि 0.5 इंच की पाइप को वेल्ड करते समय भी हर डिटेल पर ध्यान दिया जाता है। यही कारण है कि इस इंडस्ट्री में लोग भारी निवेश करते हैं। यह फैक्ट्री 1975 में स्थापित हुई थी और एग्जॉस्ट सिस्टम मॉडिफिकेशन में विशेषज्ञ है। 100 से कम कर्मचारियों की टीम हर साल लाखों का मुनाफा कमाती है। इनका सबसे मजबूत और प्रसिद्ध प्रोडक्ट है एग्जॉस्ट पाइप। पहले ये लोग टाइटेनियम अलॉय का इस्तेमाल करते थे, लेकिन इसकी लागत ज्यादा होने के कारण अब स्टेनलेस स्टील जैसे SUF 304 का उपयोग ज्यादा किया जाता है। प्रक्रिया की शुरुआत में पाइप को मशीन में डालकर उसका बाहरी किनारा हटाया जाता है और फिर उसे काटकर छोटे हिस्सों में बांटा जाता है। 3 मीटर लंबी पाइप को 1 मीटर के टुकड़ों में बदल दिया जाता है, लेकिन सीधी पाइप कूलिंग के लिए सही नहीं होती, इसलिए उसे दोबारा मोड़कर कर्व शेप दिया जाता है। इंजीनियर शुरुआत से ही पाइप को इस तरह डिजाइन करते हैं ताकि एग्जॉस्ट गैस को ठंडा होने का ज्यादा समय मिले। अगर ऐसा न किया जाए तो गाड़ी कुछ ही किलोमीटर में धुआं छोड़ने लगती है या गंभीर नुकसान हो सकता है। इसके बाद पाइप को प्रेस और टर्निंग प्रक्रिया से गुजारा जाता है, जिससे ऊपर और नीचे के हिस्सों में थोड़ा अंतर बनाया जाता है ताकि फिटिंग सही तरीके से हो सके। ये काम जितना आसान दिखता है उतना होता नहीं है। हर पाइप को अलग अलग साइज के हिसाब से सावधानी से बनाया जाता है। इस फैक्ट्री में ज्यादातर काम हाथों से किया जाता है। 1975 से लेकर आज तक यहाँ के कारीगर अपने अनुभव और हुनर से हर एग्जॉस्ट पाइप बनाते हैं। यहाँ आपको बुजुर्ग और अनुभवी लोग ज्यादा मिलेंगे जिनकी उम्र 60 साल के आसपास है, लेकिन उनकी स्पीड और सटीकता नए लोगों से कहीं बेहतर होती है। जटिल कामों के लिए ही मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। एक एग्जॉस्ट सिस्टम आमतौर पर 3 हिस्सों से मिलकर बनता है, कैटलिस्ट, रेजोनेटर और पाइप। बेहतर साउंड और परफॉर्मेंस के लिए इन सभी हिस्सों में खास बदलाव किए जाते हैं जो आम कारों में देखने को नहीं मिलते। फैक्ट्री की कमाई के 2 मुख्य तरीके हैं। पहला, खुद के बनाए पार्ट्स बेचना जैसे पाइप, कैटलिस्ट और रेजोनेटर। दूसरा, मॉडिफिकेशन और टेक्नोलॉजी बेचना। JDAM जापानी मॉडिफिकेशन कल्चर में हाई परफॉर्मेंस, हल्के वजन और यूनिक डिजाइन पर जोर दिया जाता है। इसमें एल्यूमिनियम और कार्बन फाइबर का इस्तेमाल, सस्पेंशन और एग्जॉस्ट में बदलाव, बॉडी को चौड़ा और लो बनाना और इंटीरियर को रेसिंग स्टाइल देना शामिल है। जब भी नया एग्जॉस्ट सिस्टम लगाया जाता है तो उसे टेस्ट किया जाता है। अगर उसकी आवाज या परफॉर्मेंस सही नहीं होती तो उसे फिर से एडजस्ट किया जाता है। हालांकि इस तरह की मॉडिफिकेशन सस्ती नहीं होती। कभी कभी एक साधारण कार को मॉडिफाई करते करते उसकी लागत सुपरकार के बराबर पहुंच जाती है।